पाकिस्तान के अब तक के सबसे बड़े कबूलनामे की हम यहां पर आज तक पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान ने अपना एक डोसियर जारी किया है और उसमें उसने 8 ऐसे नए ठिकानों का जिक्र किया है जहां भारतीय सेनाओं ने हमला किया था, लेकिन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के आधिकारिक बयान में उन जगहों का जिक्र नहीं था। लेकिन पाकिस्तान अब खुद उस डोजियर से यह कबूल कर रहा है कि भारत का हमला जितना भारत ने कहा था उससे कहीं और बड़ा था, उससे कहीं अधिक ठिकानों पर था। पाकिस्तान के डोसियर में यह कबूल किया गया है कि भारत के हमले से पाकिस्तान का कोई सूबा अछूता नहीं बचा। आपको एक एक कर हम वो इलाके दिखाते हैं जहां पाकिस्तान खुद मान रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ा हमला किया। हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के पंजाब सूबे की, तो रावलपिंडी, लाहौर, मियांवाली, सरगोधा और डींगा में जहां मिसाइल का मलबा मिला वहां भी भारत ने हमला किया। अब पंजाब से हम बात करते हैं सिंध सूबे की। पाकिस्तान ने कबूला कि भारत ने कराची पर किया वार, पाकिस्तान में पड़ने वाले हैदराबाद पर भी हमला किया। अब आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान सूबे, जिस पर पाकिस्तान का 1947-48 से गैर कानूनी कब्जा है। उसी बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने कबूला कि भारत का हमला क्वेटा पर, तुर्बत पर, यहां तक कि ग्वादर के इलाके में भी हुआ। अब आपको हम लिए चलते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, जिसको वो अपना खैबर पख्तूनख्वा केपीके का इलाका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे कहता है, वहां पाकिस्तान ने माना कि पेशावर और डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ, ड्रोन वहां भी गिरे। उधर अब हम आपको बताते हैं उस इलाके को जिसको पाकिस्तान अपना नॉर्दर्न एरियाज यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर का गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका, तो पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर मान लिया कि स्कर्दू पर भी हमला हुआ। यह बात हालांकि भारत ने भी कही थी कि स्कर्दू एयरबेस पर भी भारत की मिसाइलें गिरी थी। जहां तक एयरबेसेस की बात है तो पाकिस्तान ने माना कि उसके मुरीद, रफीकी, मसरूर और समुंगली एयरबेस पर भारत के हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। और यह बात तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने कबूला था, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूला कि नूर खान समेत कई एयरबेसेस पर बड़ा हमला हुआ। उनके मंत्रियों ने कबूला बोलारी एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ और जानमाल का नुकसान हुआ। और ताजा जानकारी के साथ शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, यह बात समझ नहीं आई, भारत ने तो 20 एक इलाकों का जिक्र किया था, 9 आतंक के गढ़ पर हमला हुआ था और उसके अलावा 13 एयरबेसेस और रेडार स्टेशन, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान और कराची के आसपास के इलाकों में इसकी चर्चा पाकिस्तान ने की है, भारत ने नहीं की। देखिए गौरव, हमें एक बात समझनी होगी कि 18 मई का ये जो डोजियर पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ, उसमें हमेशा की तरह पाकिस्तान का झूठ भी साफ था। और आप गौर कीजिए, इनमें कई जगहों के नाम ऐसे हैं जो सिविल इलाके भी हैं, और इसीलिए इस पर कितना भरोसा किया जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हम सब जानते हैं कि तमाम एयर बेसिस से लेकर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तक बहुत नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। उसमें तमाम एयर बेसिस के नाम साझा किए गए थे भारत की तरफ से। लेकिन ये जो डोजियर है, इसमें तमाम ऐसी जगहें हैं जहां आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर वो जगहें भी हैं जो कि पूरी तरह से मिलिट्री बेसिस नहीं है, सिविल इलाके भी हैं। लेकिन ये जो नुकसान की बात है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जश्न मना रहा था पाकिस्तान अपने ऑपरेशन के लिए, उसने फील्ड मार्शल का तमगा भी दे दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। तो इतने भारी नुकसान के बावजूद वो अपने आप को विक्टोरियस कह रहा है, ये वाकई में हास्यास्पद है। और जो वेरिफिकेशंस हैं, क्योंकि गौरव एक और बड़ी वजह ये हो सकती है कि बैटल असेसमेंट अभी भी जारी है भारत की तरफ से, और भारत कोई भी ऐसा दावा नहीं करना चाहता जिसका उसके पास एविडेंस नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर भारत ने प्रिसिशन और फोकस स्ट्राइक किए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस थे और जो पाकिस्तान के एयर बेसिस थे वो सारे उसमें शामिल थे। आतंक के वो 8 गढ़, शिवानी, जो सबसे महत्वपूर्ण, जहां भारत का पहला, आप ये सोचिए, भारत
पिछले 30 सालों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झेल रहा है।